गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया। आज 34वां टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशन क्लास हो रहा है और आज मैं दीपक कुमार जो 70 नंबर लाए हैं उनका मैं क्वेश्चन जो है आउट कर रही हूँ। देखते हैं कि उन्होंने कितने सवाल का सही जवाब दिया है और कितने सवाल का गलत जवाब दिया है। तो देखिए, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन क्लास। सबसे पहला सवाल है ECE का पूरा नाम क्या है। ECE यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो कोई भी तत्व का द्रव्यमान जो कि 1 कूलम आवेश यानी 1 एम्पियर पर सेकेंड के द्वारा अगर कोई विलयन में प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो द्रव्यमान या तो संयोजित होता है या तो मुक्त होता है, तो वो तत्व का वो जो द्रव्यमान होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, इसकी इकाई जो होती है वो होती है ग्राम प्रति कूलम और इसको जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष विलायक प्रयुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्टर्स होते हैं, संयोजक होते हैं, उसको साफ करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो विलायक होती है एक प्रकार की, उसका उपयोग किया जाता है। इसको आइसोप्रोपिलेन भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो C3H8O होता है। ठीक है, जैसे इसका उपयोग जो होता है औद्योगिक में भी होता है, घरों में भी, रासायनिक उत्पादन में भी, इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस काम में नहीं आता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कोई धातु के ऊपर एक और किसी और धातु की परत चढ़ाई जाती है, होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसमें कोई धातु को कठोर नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको संक्षारण इत्यादि से बचाने के लिए उसके ऊपर और एक अन्य धातु की एक लेयर चढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है कि धातु को कठोर होने में, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस काम में नहीं आता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। इंसुलेटिंग जो भी मटेरियल है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है इंसुलेशन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो इंसुलेशन जो सामग्री यानी जो कुचालक होती है, तो इनमें से क्या नहीं है। तो नाइक्रोम जो है वो नहीं है। इंसुलेशन नाइक्रोम जो होती है वो एक मिश्र धातु है निकिल और क्रोमियम की, जिसमें निकिल होती है 80% और क्रोमियम जो होती है 20%। इसका उपयोग होता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, प्रतिरोधक बनाने में, इत्यादि में। ठीक है, जैसे आपका हीटर हो गया, आयरन हो गया, तो इन सब में हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंसुलेशन सामग्री के रूप में इसका नाइक्रोम का जो है उपयोग नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार होती है। तो उच्च वर्षा यानी बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेड शीट तार का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो इसमें जो जल होती है इत्यादि, इन सब से जो मॉइस्चर होता है उनसे संक्षारण मुक्त होती है। ठीक है, इसमें लेड शीट तार का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है उच्च वोल्टता केबलों को कवचित करने हेतु उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। तो हाई वोल्टेज केबल, जिसमें हाई वोल्टेज का प्रवाह हो रहा है, उसमें कवचित करने के लिए इस्पात का लेयर चढ़ा जाता है, प्लास्टिक का नहीं। ठीक है, हाई वोल्टेज केबल में तो वो होती है स्टील की, गैल्वेनाइज्ड स्टील की। उसकी जो होती है शीट की लेयर या तो उसके वायर की एक लेयर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है उच्च चालक धातु का उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। इस कथन में किस धातु के उपयोग बताए गए हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब या विद्युत बल्ब जो होती है उसके फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। टंगस्टन यानी इसको गहरे स्लेटी रंग की है होती है। ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, गलनांक का काफ़ी अधिक होती है, कठोर भी होती है। और इसकी जो गलनांक पॉइंट है यानी मेल्टिंग पॉइंट है होती है वो 3400 डिग्री सेल्सियस। इतने में अगर इससे अधिक अगर उनको तापमान दिया जाए तो वो मेल्ट होने लगती है। अगला सवाल है ऋणात्मक तापमान गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है।
तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस का मान घटते जाता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट में। सिल्वर में इसका आंसर नहीं होगा। सिल्वर जो होता है पीटी से होती है, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ता है। अगला सवाल है HRC फ्यूज से तात्पर्य है। तो HRC का फुल फॉर्म है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। इसको उपयोग सबस्टेशन में भी किया जाता है, ठीक है। अलग अलग रेटिंग की पाई जाती है HRC फ्यूज। तो इसका फुल फॉर्म हो गया हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि इसकी जितनी निर्धारित मान होती है करंट बर्न करने की, तो अगर कुछ टाइम के लिए इसके दुगुना अगर रेटिंग का करंट बहने लगा किसी कारणवश, तो ये कुछ क्षण तक इसको रोक के रख सकता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज है। अगला क्वेश्चन है HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। तो ये सबस्टेशन में बताया, सबस्टेशन इत्यादि में इनका किया जाता है। तो 3 फेज सिस्टम में होता है, ना कि डीसी सिस्टम में। अगला सवाल है ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन है उनमें जो तार का उपयोग किया जाता है वो कॉपर की होती है, स्टील की नहीं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर के तार। अगला सवाल है कठोर रबर जैसा पदार्थ है जो 180 डिग्री सेल्सियस पर जलने लगता है, निम्न में से कौन सा है। तो एबोनाइट एक कठोर रबर होता है जो 180 डिग्री सेल्सियस पर ये जलने लगता है। इसमें सल्फर मिलाई जाती है जिसकी मात्रा होती है 30 से 40%, ठीक है। और इसका उपयोग जैसे बैटरी के खोल, कुछ जो जिसमें अम्ल वगैरह होती है, तो ये अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करती इत्यादि, इनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। तो केबल के विद्युत रोधक पदार्थ में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। केबल का जो विद्युत रोधक पदार्थ है यानी इंसुलेटर है, उसमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी पदार्थ की वोल्टेज की एक सहन सीमा होती है, और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसी को कहते हैं। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है और उसको मेजर किया जाता है केवी पर एमएम में, यानी किलो वोल्ट्स पर मिलीमीटर में, ठीक है। अगला सवाल है किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या दोनों होती है। तो देखो कोई भी चालक सामग्री है उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसकी जो कंडक्टिविटी या तो घट भी सकती है या तो बढ़ भी सकती है। इसका राइट आंसर है, देखो वैसे तो जैसे होता है कि कंडक्टर ले ले कॉपर, ये एल्यूमिनियम, सॉरी सिल्वर, ये सब, तो उसमें क्या होता है जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे उसका कंडक्टिविटी घटती है। लेकिन इनकेस जैसे कार्बन का एग्जांपल ले लेंगे, वो तो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर होता है, लेकिन उसमें कुछ अगर इम्प्योरिटीज मिला देंगे, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज मिला देंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी जैसे जैसे उसका तापमान बढ़ाएंगे उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो भी बढ़ते जाता है। यानी इस केस में हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे उसको गर्म करेंगे तो उसकी चालकता बढ़ रही है, इस केस में कहा गया है, ठीक है। अगला सवाल है कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। तो कुचालक पदार्थ देखो कागज जो होती है उसमें जो इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है, खराब होने से पहले क्या होगा, कम वोल्टेज को झेलेगा। यानी कि आप लोग कभी इसमें ट्राई भी कीजिएगा, तो जैसे जैसे उसमें तापमान देते हैं तो क्या होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है। अगला सवाल है गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है। यानी गर्म करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे नॉर्मल पीटीसी में क्या होता है कि जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। इसमें सेमीकंडक्टर के मामले में क्या होता है, अभी अभी बताया कि नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, लेकिन जैसे इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, उसमें डोपिंग की क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस का मान घटने लगता है और कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है। वो होती है अर्धचालक के केस में। इसका उपयोग जो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने में, डायोड इत्यादि, ठीक है। अगला सवाल है चांदी एक है। तो चांदी जो होती है वो विद्युत का सुचालक होता है, ये अच्छी कंडक्टर होती है, ठीक है। अगला सवाल है चालकता को निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। तो चालकता को जो होता है वो मोह से व्यक्त किया जाता है। इसके जस्ट ऑपोजिट ले ले रेजिस्टेंस को, तो उसको ओम से, जिसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, मोह।
अगला सवाल है, तापमान बढ़ने पर किसी धारावाही चालक की विद्युत वाहन करने की क्षमता क्या होती है? तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, धारावाही चालक है जिसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं कोई कंडक्टर, तो उसकी रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा यानी कि जो उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कंडक्टिविटी, वो धीरे धीरे घटती है। ठीक है। अगला सवाल है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, क्या कहलाता है? धातु का प्रॉपर्टीज होता है जिसे जिसमें जैसे उसको खींचेंगे तो क्या होता है, वो तार की तरह खींचती चली जाती है, वो प्रॉपर्टीज कहलाती है तन्यता। और एक प्रॉपर्टीज होता है आघात वरिद्धता, जिसमें उसको पीट पीट के पतली चादर के रूप में जो शीट होती है उसके रूप में उसको शेप दिया जाता है, वो होती है आघात वर्धिता। अगला सवाल है, निम्न में से किस में लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? तो अगर जो है मतलब तेल में आग लगी है, ठीक है, तो उसको उसमें जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस प्रकार का अग्निशामक, क्योंकि जो जल का घनत्व होता है तेल के घनत्व से अधिक होता है, यानी तेल जो होगी वो जल के ऊपर तैरने लगती है, ठीक है, और आग प्रॉपर लगी रहती है। इसमें ये भी हो सकता है कि जो आग होगी वो विस्तार रूप भी ले सकती है। तो अगर तेल में आग लगी है, ठीक है, तो उसको जल से कभी नहीं बुझाना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक नहीं है? तो चालक की बात हो रही है तो कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर होती है, वो कंडक्टर नहीं होती है। अगला सवाल है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है? तो सर्वोत्तम यानी सुपर कंडक्टर जो होती है वो ग्रेफाइट होती है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारी जो है वो अर्धचालक होती है। गेम फाइट नहीं, जर्मेनियम इसका राइट आंसर होगा। ये थी 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम 5 मिनट के लिए हम लोग ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग अगले 26 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे।